हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेरिटिश इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। दोस्तों बात करेंगे आज हम टेंस के लास्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। विद इन फ्यू मिनट्स पूरा चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ इजीली। ये वीडियो है स्पेशली बिगनर्स और स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही आसानी से आप इस चैप्टर को सीख जाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इमीडिएटली आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहे और आप अच्छी और इन्फ्लुएंसिंग इंग्लिश बोलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये टेंस का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद इंग्लिश बोलने और लिखने से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। बहुत सारी वीडियोस स्पेशली हम उन लोगों के लिए बनाएंगे जो कहते हैं कि हमें टेंस, पैसिव वॉइस, मॉडल्स और बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश से रिलेटेड आती हैं बट बोलने में दिक्कत होती है। स्पेशली उन वीडियोस में दोस्तों हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे कि आप इफेक्टिव इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए अभी के लिए हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ और से सीखते हैं बहुत ही आसानी से। पहले जानते हैं इसमें हम किस तरह के सेंटेंसेस लिखते या बोलते हैं। दोस्तों हमने जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ा था तो आपको याद होगा उसके सेंटेंसेस थे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिसको हमने मेन वर्ब के साथ लगाकर बनाया था। जबकि किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम से का प्रयोग करते हुए समय को महत्व देते हुए सेंटेंसेस बनाते हैं। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो सेंटेंसेस बनेंगे महेश 2 दिन से पढ़ रहा होगा, बच्चे सुबह से खेल रहे होंगे, रमेश 2 दिन से घर की सफाई कर रहा होगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं 2 दिन सुबह से, यानी कि हम बात कर रहे हैं समय की। ठीक है, यानी कि ऐसा काम जो पहले से चलता आ रहा है और फ्यूचर में भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा बट समय के साथ। सेंटेंसेस बनाने से पहले दोस्तों अच्छे समझ लेते हैं कि हम कहाँ पर सीन्स का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम फोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा मेन है। जब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम की, यानी कि हमारे कोई निश्चित समय की, तो हम यूज़ करेंगे सीन्स को, जैसे संडे या कोई भी डे, जनवरी या कोई भी मंथ। ठीक है, 2001, 2002 या कोई भी साल का ईयर। ठीक है, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कोई भी PM या AM जब आप यूज़ करोगे, यस्टरडे, यस्टरडेज बिफोर डे या मिडनाइट का जब आप यूज़ करोगे। इसके अलावा जब आप बात करोगे 5th ऑफ जैन या कोई भी पर्टिकुलर डेट की, तब आप इसको यूज़ करोगे। या आप बात करोगे जब चाइल्डहुड की, यानी कि बचपन की। दूसरी तरफ फोर का यूज़ आप कब करोगे, जब आप बात करोगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, यानी कि अनिश्चित समय की, जैसे कुछ दिन, फ्यू डेज, 2 डेज, 5 डेज, 10 दिन, 15 दिन या कितने भी दिन की जब आप बात करोगे तब आप यूज़ करोगे फोर को। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कुछ मंथ्स की आप बात करोगे, अ मंथ, 5 मंथ्स या कितने भी मंथ्स की, तब आप फोर का यूज़ करोगे। 2 साल, 5 साल या कितने भी साल, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे या कितने भी घंटे का जब आप बात करोगे तब आप फोर लगा के उस समय की बात करोगे। तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया। यही डिफरेंस है दोनों दोस्तों। आपको समझना है कि सीन्स और फोर का आपको कब यूज़ करना है, उसके बाद कौन सा टाइम आपको लगाना है। इसको बेहतरीन तरह से समझने के लिए चलिए चलते हैं हमारे सेंटेंसेस की तरफ। पहला सेंटेंस जो हम बनाएंगे वो होगा एफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल प्लस हैव, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ING वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स या फोर में से कोई एक चीज़ और ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरा भाई 2 दिन से सफ़र कर रहा होगा। कैसे बनाएंगे, माई ब्रदर विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। अब माई ब्रदर जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद हैव बीन, और ट्रैवल करने के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म ट्रैवलिंग हो जाएगा, उसके बाद फॉर 2 days। अब ये जो हमारा 2 days है ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर फोर का यूज़ किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। महिमा 5 बजे से खाना बना रही होगी। अब कैसे बनेगा, महिमा विल हैव बीन मेकिंग फूड सिंस 5 o'clock। महिमा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल लगाएंगे, हैव बीन मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए, सीन्स 5 o'clock, क्योंकि सीन्स जो यहाँ पर हम लगा रहे हैं वो 5 o'clock हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए लगा रहे हैं। है ना दोस्तों, बहुत इजी। चलिए एक और अच्छा सा एग्जांपल बनाते हैं। खुशबू जनवरी से नई कंपनी में जॉब कर रही होगी। ठीक है, कैसे बनेगा, खुशबू विल हैव बीन वर्किंग इन न्यू कंपनी सिंस जनवरी। ठीक है, खुशबू हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल हैव बीन वर्किंग, काम करने के लिए, इन न्यू कंपनी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सीन्स हमने जनवरी के साथ इसलिए लगाया क्योंकि हम जब भी बात करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम की, किसी पॉइंट ऑफ मंथ की, मैंने आपको पहले बहुत सारे एग्जांपल्स देके बताया था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर सीन्स जनवरी लगाया। कोई भी मंथ होता तो हम सीन्स ही लगाते, या कोई भी डेट होती तब भी। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वह 3 दिन से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 days। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल, उसके बाद हैव और बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ने के लिए स्टडिंग फॉर 3 days, बिकॉज ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 3 दिन। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा एफर्मेटिव। अब चलते हैं हमारे नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स या फोर में से कोई एक चीज प्लस हमारा टाइम।
ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। मनीष 2009 से पटना में नहीं रह रहा होगा। ठीक है, कैसे बनेगा? मनीष विल नॉट हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 2009। सीन्स इसलिए लगाए क्योंकि हम बात करें पॉइंट ऑफ टाइम की। ठीक है, हमारा एक पर्टिकुलर टाइम है 2009। कैसे बनाया हमने? मनीष हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, हैव बीन लिविंग रहने के लिए हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया, उसके बाद इन पटना हमारा ऑब्जेक्ट, और सिंस 2009। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उसकी माँ 2 साल से उसका इंतजार नहीं कर रही होगी। ठीक है, उसकी माँ के लिए हिज मदर विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 years। हिज मदर हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल नॉट हैव बीन, ठीक है, एज पर द स्ट्रक्चर, वेटिंग आईएनजी वाली फॉर्म हमारी इंतजार करने के लिए, फॉर हिम उसके लिए, और उसके बाद फॉर 2 years हमारा 2 साल के लिए, जो कि हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अब एक और अच्छा सा एग्जांपल बनाते हैं। मोनिका बचपन से इंग्लिश नहीं सीख रही होगी। मोनिका विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। मोनिका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, हैव बीन लर्निंग हमारा पढ़ने के लिए, ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म लर्निंग हो जाएगा, उसके बाद हमारा इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट सिंस चाइल्डहुड। जब भी हम बात करेंगे बचपन की तो हम सिंस लगाते हैं क्योंकि वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है ना दोस्तों आसान। अब चलते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होने वाला है विल प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सीन्स 4 में से कोई एक चीज, और हमारा टाइम यानी कि हमारा समय। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या सत्या 2 सालों से आपकी दुकान से सामान खरीदता आ रहा होगा? खरीद रहा होगा या आ रहा होगा, एक ही बात है। विल सत्या हैव बीन बाइंग मटेरियल फ्रॉम योर शॉप फॉर 2 years। कैसे बनाया? विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सत्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव बीन बाइंग खरीदने के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई हमारी, ठीक है, मटेरियल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम योर शॉप यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद फॉर 2 years हमारा 2 साल, जिसकी हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। चलिए चलते हैं, एक और अच्छा एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या वह 10 बजे से मेरा इंतजार कर रही होगी? पहले विल आ जाएगा क्योंकि हम बात करें इंटेरोगेटिव की। विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock। पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन वेटिंग इंतजार करने के लिए, फॉर मी यानी कि मेरे लिए, सिंस 10 o'clock हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम लगाने के लिए हमने सीन्स लगाया 10 o'clock के साथ, है ना दोस्तों इजी। अब एक और लास्ट एग्जांपल बनाते हैं इसका। क्या आप 25 जनवरी से उसे पढ़ा रहे होंगे? ठीक है दोस्तों, कैसे बनाएंगे? विल यू हैव बीन टीचिंग हिम सिंस 25th of Jan या 25th of January। ठीक है दोस्तों, कैसे बनाया हमने? विल हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद यू हमारा डूअर यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन टीचिंग पढ़ाने के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हिम यानी कि उसे, और सीन्स हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम बात करें पॉइंट ऑफ टाइम की। यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर डेट है 25th of January, है ना दोस्तों इजी। आप चलते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की तरफ। उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। विल प्लस सब्जेक्ट, नॉट हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सीन्स या 4 में से कोई एक चीज, और उसके बाद हमारा समय यानी कि टाइम। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या सोनू 15 अक्टूबर से एक कहानी लिखने की कोशिश नहीं कर रहा होगा? अब कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। पहले हमारा विल आ जाएगा, उसके बाद सोनू हमारा डूअर यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव बीन ट्राइंग मतलब कोशिश करने के लिए, टू राइट। अब ट्राइंग टू राइट का मतलब हो गया लिखने की कोशिश। ठीक है दोस्तों। आ स्टोरी यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जिस पे वो काम कर रहा है। उसके बाद सीन्स 15th of October। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने एक पॉइंट ऑफ टाइम की। 15th of October हो गया हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम, है ना दोस्तों इजी बनाना। बहुत ध्यान से बनाना, देख के बनाना, बहुत अच्छे से आप बोल और लिख पाएंगे इसको। और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। क्या सोनू निगम 2015 से बॉलीवुड के लिए गाने नहीं गा रहे होंगे? ठीक है, कैसे बनेगा? विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सोनू निगम हमारा सब्जेक्ट। विल सोनू निगम नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर बॉलीवुड सिंस 2015। कैसे बनाया हमने? सबसे पहले लगाया है विल को जो हमारा हेल्पिंग है, उसके बाद सोनू निगम हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव बीन सिंगिंग यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो हमारा काम हो रहा है, उसके बाद सॉन्ग फॉर बॉलीवुड, सॉन्ग्स फॉर बॉलीवुड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सीन्स 2015 हमारा पर्टिकुलर ईयर। और दोबारा बोलते हैं, विल सोनू निगम नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर बॉलीवुड सिंस 2015। एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। और क्या मंत्री जी 5 वर्षों से देश की सेवा नहीं कर रहे होंगे? विल द मिनिस्टर नॉट हैव बीन सर्विंग द कंट्री या सर्विंग द नेशन फॉर 5 years। विल हमारा पहले आ जाएगा क्या के लिए, उसके बाद द मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट हैव बीन सर्विंग हमारा सेवा करने के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, द कंट्री हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद 4-5 years ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाने के लिए, समय दिखाने के लिए। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बनाने दोस्तों, और आगे जाके जो आपको एक्सरसाइज मिलेगी उसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट सेंटेंस की, जो कि WH, इसका स्ट्रक्चर होगा WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सीन्स या फोर में से कोई एक चीज, और उसके बाद हमारा समय और टाइम। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। वो उसे 2 दिन से क्यों परेशान कर रहा होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। वाई विल ही हैव बीन ट्रबलिंग हिम फॉर 2 days। अब सबसे पहले हमारा WH फैमिली वाई क्यों के लिए, उसके बाद विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, उसके बाद हैव बीन ट्रबलिंग परेशान करने के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, हिम यानी कि उसे, जिसके ऊपर परेशान वो कर रहा है ना। उसके बाद फॉर 2 days हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, व्हाई विल ही हैव बीन ट्रबलिंग हिम फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चे 2 सालों से कहाँ पढ़ रहे होंगे। वेयर विल चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years। है ना दोस्तों, इसे कैसे बनाया। वेयर हमारा WH फैमिली का पहले आ जाएगा, उसके बाद विल, और उसके बाद हमारा चिल्ड्रन जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव बीन स्टडिंग पढ़ने के लिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फॉर 2 years, ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक और एग्जांपल लेते हैं। चीन कब से कोरोना वायरस की सच्चाई छुपा रहा होगा। अब हम जब बात करते हैं कब से, तो हम सीन्स व्हेन का यूज करते हैं। सीन्स व्हेन विल चाइना हैव बीन हाइडिंग द ट्रुथ ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, सीन्स व्हेन पहले हमारा कब से के लिए, उसके बाद विल, चाइना हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, हैव बीन हाइडिंग छुपाने के लिए, द ट्रुथ ऑफ कोरोना वायरस ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट पूरा। ठीक है दोस्तों, एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। कब से हम चीन में बना सामान खरीद रहे होंगे। यहाँ पर भी हम सीन्स व्हेन का ही यूज करेंगे। सीन्स व्हेन विल वी हैव बीन बाइंग चाइना मेड मटेरियल। ठीक है दोस्तों, सीन्स व्हेन पहले आ गया, उसके बाद विल, वी हम लोग जो हम खरीदते हैं, हमें नहीं खरीदना चाहिए वैसे, वी हैव बीन बाइंग खरीदने के लिए, चाइना मेड यानी कि चाइना में बना हुआ मटेरियल उसके बाद। ठीक है, सीन्स व्हेन वी विल हैव बीन बाइंग चाइना मेड मटेरियल। है ना दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए आ रहे हैं अगली स्लाइड में, और बहुत सारे एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सारी एक्सरसाइज अच्छे से आपको सॉल्व करनी है, जिससे आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और दोस्तों, इससे आसान शायद आपको कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैंने कोशिश की आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की, बहुत आसानी से पढ़ाने की। और आने वाले टाइम में, अब जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपनी टेंस की सीरीज़ ख़त्म कर दी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी, जो रिलेटेड होंगी वॉकेब के, डेली यूज सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस सीरीज़, और बहुत सारा इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, कीप लर्निंग इंग्लिश।